नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में आज हम हल्ला बोलेंगे कोख के कातिलों पर। ताजा मामला श्री गंगानगर के पदमपुर से है, जहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। वार्ड नंबर 3 में घर के बाहर बनी गंदी नाली में एक कट्टे में खून से लथपथ नवजात बच्ची का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस ने नवजात बच्ची के शव को अपने कब्जे में ले लिया। तो आज हम इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़िए और बोलिए हल्ला। फोन उठाइए, कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आज कोख के कातिलों पर बोलिए हल्ला। आखिर क्यों एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई है? जन्म लेने से तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो ये पदमपुर का पूरा मामला है। दरअसल एक बच्ची जो नाली में पड़ी हुई मिली, खून से लथपथ थी, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं आज के दौर में क्यों? क्या ये घटना भी बेटे और बेटी में अंतर की वजह से हुई है? आखिर कैसे इस तरह की घटनाएं आज भी समाज में हो रही हैं? इस तरह की घटनाओं पर आपको अपनी राय देनी है, हल्ला बोलना है। कीजिए फोन और दीजिए अपनी राय। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो आज कोख के कातिलों पर आपको हल्ला बोलना है। पदमपुर का ये ताजा मामला सामने आया है, जहां पर खून से लथपथ एक नवजात मिली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि आज के दौर में भी क्यों बेटा और बेटी में अंतर किया जाता है? आज आपको इसी मुद्दे पर अपनी राय रखनी है। आज बेटियों की आवाज आपको बनना है, क्योंकि इस देश में आज भी बेटा और बेटी में कुछ लोग फर्क कर रहे हैं। हमारे साथ एक महिला दर्शक जुड़ गई हैं, प्रकाश शर्मा। प्रकाश शर्मा जी, आपका स्वागत है। अपनी राय रखिए मैम। मैं इस बारे में तो यही कहना चाहूंगी कि ये बेटी बेटे में अंतर अभी से नहीं है, हमेशा से होता है। लेकिन आज भी 21वीं सदी में हम आ चुके हैं। हाँ। हमारी सोच अभी बेटी को लेकर वही पुरानी सोच है जो सदियों साल पहले चली आती थी। हाँ। आज भी बच्चों को छुप छुप के बच्चों का मतलब उनको जांच कराई जाती है, घर में बच्चा है, बेटी है, बेटा है। हाँ। अब जब बेटी होती है ना, तो चुपचाप रिश्वत खिला के जैसे भी है बेटे को उसको हटा दिया जाता है। बेटी को घर में ही उसको नोच नोच के निकाल दिया जाता है, और बेटा होते हैं तो लोग खुशी मनाते हैं। मैंने कई ऐसे देखे हैं चांस की जब पता लगता है कि घर में बेटी है तो प्रताड़ित किया जाता है उस महिला को जिसके घर में बेटी होती है। हाँ। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये हमारे कानून तो बना है, लेकिन कानून में आगे सख्ताई से इसको हमें लागू करना होगा, और ऐसे लोगों को सख्त सजा देनी होगी। ना सिर्फ डॉक्टर्स को, बल्कि जो भी पूरा स्टाफ है उन लोगों को, घर वालों को, जो भी उसमें संलिप्त हैं, जो जितने भी लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बच्चियां आज सब कुछ करने के काबिल है। हर जगह बच्ची अपनी दखल रखती है, चांद तक पहुंचती है, पाताल में भी जो भी होता है, पनडुब्बी तक में भी होती है, और विमान चला रही है, लड़ाकू विमान चला रही है, कोर्ट में भी है, जज भी है, वकील भी है, और कलेक्टर भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर्स भी है। क्या नहीं है आजकल। लड़कों को पीछे छोड़ रही है लड़कियां। फिर ऐसा भेदभाव क्यों? माँ बापों की सेवा करने में बेटियां आगे आती है, जबकि बेटे मुंह मोड़ लेते हैं। हाँ। ऐसे में बेटियों के साथ ये व्यवहार, उन्हें घर में ही मार देना बहुत अन्याय, बहुत निर्दयता का काम है।
ये तो प्रैक्टिस भी शायद ऐसे नहीं करते होंगे उस समय जितना हमारे आज के समाज में देखने को मिल रहा है। ये हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी संस्कृति जी इसके बिल्कुल खिलाफ है। तो मैं तो कहूंगी कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और बच्चियों को जन्म लेने दिया जाए। बच्चियां भी अपने माँ बापों का नाम रोशन करती हैं, ना कि सिर्फ बिल्कुल। बच्चे। बच्चियों से भी आगे वंश चलता है। आजकल दाह संस्कार कर रही हैं बच्ची, कौन सा संस्कार नहीं कर रही है। तो बच्चे माँ बापों को किताब में अपने हमने देखा है कोरोना टाइम में इतनी लड़कियों ने अपने माँ बापों के अंतिम संस्कार किया है, लड़के पीछे हो गए हैं, लड़कियां आगे आई है। तो ये इस समाज में इस समय देखना ही चाहिए और सोचना चाहिए लोगों को कि कोविड के टाइम में लोगों ने अपने माँ बाप से पीछे छुड़ा लिया। और एक घटना तो मैं बता दूं अगर टाइम है तो, मैंने पढ़ा था उसमें कि एक बेटा अपनी बीमार माँ को, जिसको कोविड था, उसको बंद करके चला गया और बाद में पता लगा बेटी को, तो बेटी पुलिस के साथ आई है, ताला तोड़वाया, अपनी माँ को लिया, उसकी सेवा की है। इस तरह के हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। फिर पता नहीं लोगों की क्या सोच है, ईश्वर जाने या वो लोग जाने। हैवान है, शैतान है, क्या है ऐसे लोग, मैं क्या नाम दूं समझ में नहीं आता मुझे तो। प्रकाश शर्मा जी बहुत शुक्रिया। जी जी मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े बेबाक अंदाज में अपनी राय रखी है और आपने समाज के ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम किया है जो शायद आज के दौर में बेटियों को बेटों से कम समझते हैं, जबकि बेटियों को अपना गर्व समझना चाहिए, अपना अभिमान समझना चाहिए, बल्कि अपमान नहीं समझना चाहिए। लेकिन आज के दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेटियों को अपमान समझकर कूक में मार दे रहे हैं। अगर बेटियां जन्म लेती हैं तो उनको लावारिस हालत में छोड़ दिया जाता है। नवजात को लावारिस हालत में छोड़ना कितना गंभीरतम अपराध है, ये उसके बावजूद भी लोग इस तरह की कृत्य करने से बाज नहीं आते हैं। तो जाहिर है कि आज बेटियों की आवाज़ बनने की ज़रूरत है। बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं समाज के साथ और अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं और ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिले, ये मांग लगातार दर्शकों भी सामने आ रही है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक सबक मिलना चाहिए ऐसे लोगों को और एक ऐसी मिसाल पेश होनी चाहिए कि आगे कोई बेटी का अपमान करने से डरे, कोई बेटा और बेटी में फ़र्क करने से डरे, क्योंकि पदमपुर की घटना वाकई में हिला देने वाली घटना है, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। आज के समय में जब ये समाज इतना आधुनिक हो चुका है, दुनिया इतनी बदल चुकी है, देश इतना आगे बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी कुछ घटिया मानसिकता के लोग हैं जो बेटे और बेटी में फ़र्क करते हैं। बेटी जन्म होने पर अपना अपमान समझते हैं और बेटियों को कोख में भी मार दिया जाता है। तो ये अपराध है कानूनन और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो आज मुद्दा यही है, बेटियों की आवाज़ हमें बनना है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय रखिए। तो कीजिए फोन और बोलिए हल्ला, अपनी राय रखिए। आज बेटियों की आवाज़ आपको बनना है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी है बेटियों के लिए, क्योंकि बेटियां देश का अभिमान हैं, बेटियां गर्व हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अपमान समझकर बेटियों की बेकदरी करते हैं और ऐसे लोगों पर कड़े एक्शन की ज़रूरत है। आज आपकी आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है, इसलिए हमने अपने इस खास प्रोग्राम हल्ला बोल में इस मुद्दे को उठाया है। हल्ला बोल का मकसद ऐसे मुद्दों को उठाना जो जनता से जुड़े हैं, इस समाज से जुड़े हुए हैं, और आपकी राय इसलिए ज़रूरी है ताकि आलाओं तक आपकी राय पहुँचे, शासन प्रशासन स्तर तक आपकी राय पहुँचे और ऐसे गंभीरतम अपराधों को करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हो। कानूनन अपराध है बेटियों पर जुल्म करना, बेटियों को मारना, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनीता माथुर जुड़ गई हैं, अगली दर्शक। अनीता जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए आप। नमस्कार जी। इस विषय पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो
समाज जो है वो महिलाओं के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हो, ताकि अभी भी स्थिति वही है कि महिलाएं बोझ समझी जाती हैं, लड़कियां जो है ना बोझ समझी जाती हैं, इसीलिए इस तरह के हाँ। जो व्यवहार माँ बाप करते हैं। तो समाज सबसे पहले तो बालिका शिक्षा पे ध्यान दे, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाए, और जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें माताएं, दादी ये सब भी इन्वॉल्व होती हैं, तो उनको शिक्षित करें कि ये जो बच्ची है ये आगे जाके भविष्य होगी, समाज का भविष्य ये, तो उसको मारने के पालन आत्मनिर्भर बनाए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमने ये बोझ लगा दिया, हमने बस काम किया जी। तो हमको करना है, जो ध्यान दें। चलिए, बहुत शुक्रिया अनीता जी अपनी राय रखने के लिए। तो इसी तरीके से लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, अपनी राय रखते रहिए। हनुमानगढ़ से सुनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मेरा ये कहना है बेटियों के मामले में शहर के अंदर तो अभी कोई भेदभाव नहीं है, चाहे एक बेटी है, दो बेटी है। लोगों ने इतना, हिंदू लोगों ने खास इतना कर रखा है बच्चों के लिए कि आगे वो लड़के के भी उम्मीद नहीं करते ज्यादा। उनको अगर दो बेटी, दो बच्चों से ज्यादा उनको नहीं चाहिए, चाहे लड़का चाहे लड़की। ये सारा सिस्टम है अनपढ़ता का। मतलब इनको समझाया नहीं जाता भाई आज के टाइम में बेटा बेटी में फर्क नहीं है, इनको समझाने का कोई सिस्टम चाहिए सर। और एक मैं मुद्दे के लिए आपसे और बात करना चाहती हूँ। आप वो मुद्दा उठाइए, जैसे कल आपके टीवी पे प्रोग्राम चल रहा था शाम को लगातार, ये मुख्यमंत्री वाला कुछ। ये चीज सर आप जनता से पूछिए, भाई जनता किसको चाहती है, क्या चाहती है। क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री के नीचे नेता लोग होते हैं वो तो उन्हीं की फेवर करेंगे जो उनको चाहते हैं। वोट सर जनता ने करने हैं, ना कि नेता लोगों ने करने हैं मुख्यमंत्री को। ये जनता से आप थोड़ा चर्चा कीजिए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आपने अपनी राय भी रखी और साथ ही आपने सुझाव भी दिया है, और ऐसे सुझावों का हम सम्मान भी करते हैं। और कोशिश यही रहती है कि आम जनता जो मांग करती है, जो सुझाव देती है, वही मुद्दे हम अपने चैनल पर भी उठाएं जो आम जनता से जुड़े भी हों, क्योंकि जाहिर तौर पर इलेक्शन जनता से जुड़े हैं और आज का मुद्दा भी बेहद अहम और लगातार इस पर राय सामने आ रही हैं, और इसलिए आज आप अपनी राय रखिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है जो लोग आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं। तो आज कोख के कातिलों पर हमें हल्ला बोलना है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए इन नंबर्स पर और अपनी राय रखिए। बेटियों के साथ नाइंसाफी करने वालों को सबक सिखाने की जरूरत है। कड़ा एक्शन ऐसे मामलों पर होना चाहिए, यही मांग है दर्शकों की। तो पदमपुर की इस घटना ने शर्मसार कर दिया एक बार फिर से मानवता को। और ये तस्वीर आप देखिए, दरअसल ये इतनी भयानक तस्वीर है कि साफ पिक्चर हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। इस कट्टे में, प्लास्टिक के कट्टे में एक नवजात बच्ची मिली है पुलिस को। इसे कब्जे में पुलिस ने लिया है, लेकिन जांच पुलिस की जारी है अभी, और उन लोगों की तलाश की जा रही है जिन्होंने इस बच्ची को इस हालत में छोड़ दिया, क्रूरता की है इस बच्ची के साथ, बेटियों का अपमान किया है, नारी जाति का अपमान किया है। आज भी इस तरह के लोग इस समाज में हैं जो बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं, जो बेटियों को अभिमान नहीं अपमान समझते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए।
आखिर जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद क्यों हमेशा बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है? क्यों उनको पराया समझा जाता है? क्यों आज के दौर में भी जब देश इतनी तरक्की कर चुका है, बेटियां इतना आगे बढ़ चुकी हैं, ऐसे दौर में भी ऐसे लोग क्यों इस समाज में हैं? और आज मुद्दा बड़ा गंभीर है, इसलिए आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। आपको करना है सिर्फ इतना, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और अपनी आवाज़ बुलंद करिए। इस देश की बेटियों का सवाल है, उनके मान सम्मान का सवाल है। बेटियां आन बान शान होती हैं किसी भी परिवार के लिए। जयपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, हनुमान जी, आपका स्वागत है सर, अपनी राय रखिए। राय ये है, जो ये लड़कियों के साथ में काम हो रहा है ना, छोटे बच्चों के साथ में, हाँ उसका मम्मी और जो पापा है ना, हाँ उसको एक साइड का एक टांग और एक हाथ काट दिया जाए जी। तुरंत ही उसको, उसकी मम्मी का एक और उसका पापा का एक हाथ और एक टांग काट दिया जाए। उसके बच्चों के साथ में ऐसे करते ना वो, अभी मैंने देखा वो कटाम डाल के वो फेंक दिया रोड पे। उसके मम्मी और उसका पापा है ना, जो उसके वो दांत करके उसका टांग, एक साइड का टांग, एक साइड का उसका टांगड़ा और हाथ काट दिया जाए बस। जी, आपके गुस्से को हम हनुमान जी समझ सकते हैं। नहीं करेगा, वो देखेगा, वो भी नहीं करेगा कोई भी। जी, आपके गुस्से को हम समझ सकते हैं। और पुलिस के पास जाता है जी, कोई अधिकारी का फोन आ जाता है, कोई बड़ा अफसर का फोन आ जाता है, उसको दूसरे दिन छोड़ देता है, उसको कुछ भी नहीं करता है बस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हनुमान जी आपका जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से गुस्सा लोगों के मन में है। ऐसी घटनाओं के खिलाफ लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और आज जब बेटियों को पूरा सम्मान इस समाज में मिल रहा है, बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं और लगातार इस देश का अपमान बढ़ा रही हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं, समाज के साथ मिलकर चल रही हैं और इतना आगे हमारे देश की बेटियां बढ़ चुकी हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की कृत्य अगर कोई करता है तो जाहिर तौर पर ये बड़ा ही क्रूरतम अपराध है और ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। तो फिलहाल आज के हल्ला बोल में मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।